छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सली हमले में 22 जवानों के मारे जाने की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे और यहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय और राज्य के सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों में दांव-पेच का दौर जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने हुगली के देवबंदपुर में भाजपा पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान दीदी ने 8 चरण में चुनाव कराने पर सवाल पूछे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के त्रिदिवसीय सम्मेलन में वीसी के जरिए जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे का गौरवशाली इतिहास रहा है। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रेलवे ने बहुत तरक्की की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेमू कोच फैक्ट्री लगनी थी, लेकिन वो एनडीए सरकार के भेंट चढ़ गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ते कोरोना मामले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरी आमजन से अपील है कि वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना जरूरी है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए अब तक करीब 70 लाख लोगों के कोरोना टीकाकरण किया जा चुका है। शर्मा ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में अब तक 70 लाख लोगों के कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश की 3 सीटों सहारा, राजसमंद और सुजानगढ़ में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के साथ ही कांग्रेस की हरावल ब्रिगेड को भी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के अग्रिम संगठन एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भी तीनों सीटों पर अलग अलग टास्क दिए गए हैं। उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रदेश भाजपा फिलहाल राज्य के अलग अलग मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश में है। प्रदेश भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाकात करके लौटा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा नेता आयोग अध्यक्ष को प्रदेश में बढ़ते दलित अपराधों से जुड़ी फेहरिस्त सौंपी। बीकानेर के कोलायत में जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनियों और बिचौलिया महेश नागर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। अब इस मामले की सुनवाई 4 मई को होगी। तब तक रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में आम आदमी को झटका दिया है। 1 अप्रैल 2021 से होम लोन की न्यूनतम ब्याज बढ़ गई है। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार ग्राहकों के लिए इस महीने से होम लोन की न्यूनतम दर 6.95% होगी। पिछले महीने तक ये 6.70% थी। पूरे देश के साथ साथ ही इन दिनों बॉलीवुड में भी कोविड का कहर देखने को मिल रहा है। हाल ही में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर के भी कोविड संक्रमित होने की सूचना आई थी, तो इसके बाद अब विक्की कौशल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। विक्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी दी।